हाय दोस्तों, सबसे पहले आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर एक पेज पर हूबहू लिख लीजिए। फिर हम आपको वर्ड्स को सीखने का एक नायाब तकनीक सिखाते हैं। आइए दोस्तों, करियर में चार चांद लगाने वाली भाषा अंग्रेजी को सीखने के लिए प्रतिदिन हम लोग भाषा की आत्मा कहे जाने वाले वर्ड्स को ग्रामर पुरकाओं में हमेशा के लिए सीख जाते हैं, भीड़ से अलग हटकर एक गजब की तकनीक से। दोस्तों, आज के हम लोगों का वो हिंदी वर्ड्स हैं समझौता, संगठन या गठबंधन। समझौता, संगठन या गठबंधन के लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड्स यूज कर सकते हैं अलायंस, एसोसिएशन, फेडरेशन, यूनियन। अलायंस, एसोसिएशन, फेडरेशन, यूनियन, ये सभी नाउन्स हैं और यहाँ हिंदी एक और इंग्लिश चार। अब इनको याद कैसे करेंगे तो वो विशेष तकनीक है। ऐसी अलायंस से किसी भी देश को किसी दूसरे देश पर शक नहीं रहेगा। ऐसी समझौता से किसी भी देश को किसी दूसरे देश पर शक नहीं रहेगा। दोस्तों, जैसे हम एक बार इंग्लिश वर्ड बोले फिर उसका हिंदी अर्थ बोले, ठीक उसी प्रकार से आपको भी एक बार इंग्लिश और एक बार हिंदी में बारी बारी से बोल बोल कर हर बार पूरे सेंटेंस को कम से कम 20 बार लिखना है। और जब ये अलायंस वर्ड याद हो जाए तो शेष 3 वर्ड्स के साथ इसी क्रिया को दोहराना है। कैसे? तो आइए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ऐसी अलायंस से किसी भी देश को किसी दूसरे देश पर शक नहीं रहेगा। ऐसी समझौता से किसी भी देश को किसी दूसरे देश पर शक नहीं रहेगा। ऐसी एसोसिएशन से किसी भी देश को किसी दूसरे देश पर शक नहीं रहेगा। ऐसी समझौता से किसी भी देश को किसी दूसरे देश पर शक नहीं रहेगा। ऐसी फेडरेशन से किसी भी देश को किसी दूसरे देश पर शक नहीं रहेगा। ऐसी समझौता से किसी भी देश को किसी दूसरे देश पर शक नहीं रहेगा। ऐसी यूनियन से किसी भी देश को किसी दूसरे देश पर शक नहीं रहेगा। ऐसी समझौता से किसी भी देश को या ऐसी संगठन से किसी भी देश को किसी दूसरे देश पर शक नहीं रहेगा। दोस्तों, जैसे आप देखते हैं बिहार में बोलते हैं अभी बीजेपी और जेडीयू ये अलायंस पार्टी है, मतलब ये गठबंधन पार्टी है। तो इंग्लिश वर्ड सेंटेंस के अनुसार अर्थ देते हैं। दोस्तों, तो ये था हम लोगों का आज का एपिसोड नंबर 7 जो था प्राकृतिक आपदा पर। आज बस इतना ही। थैंक्स एंड टेक केयर प्लीज।